हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज गैप अप होता है और गैप अप जो कल का जो बियर लेग है उसके ऊपर होता है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लें। देखिए दीज आर द ऑड्स, तो ऐसा होगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए हमें प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे कोई दो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है। पहला जो बार है वो बियर बार बनता है, दैट बार इज़ क्लोज्ड एट इट्स मिड पॉइंट। नेक्स्ट बार जो है दैट बार इज़ क्लोज्ड अबव इट्स मिड पॉइंट। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ये एक माइक्रो डबल बॉटम है, मार्केट मूव डाउन अप। तो बीआरसी से नीचे लेके गए, फिर बुल्स ने उसे मिड पॉइंट पे क्लोज कर दिया। बीआरसी से नीचे लेके गए, फिर बुल्स ने उसे अबव द मिड पॉइंट क्लोज किया है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। उसके बाद फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स हैं, उसमें से दो जो बुलबार्स आर क्लोज ऑन इट्स हाई। ये एक माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न है, मार्केट मूव डाउन अप डाउन, तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो ये जो बार है इसको आपको ऊपर प्रोजेक्ट करना होगा और वो उसका हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर फर्स्ट टारगेट क्या होगा? ये लो हमारे लिए एक फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट ये में हो सकता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये हो सकता है। जब भी कोई तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ये है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी आपका फर्स्ट टारगेट है वहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। और अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो जो भी नया लो बनेगा वो बाय होगा, नया हाई बनेगा वो सेल होगा। जो भी स्ट्रॉन्ग बियर क्लोजेस हैं वो बुल्स बाय कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस हैं वो बियर सेल कर सकते हैं। इसलिए साइडवेज प्राइजेक्शन ही एक्सपेक्टेड है। और अगर ब्रेकआउट मोड पैटर्न देखना है तो ब्रेकआउट मोड पैटर्न के केस में एटलीस्ट हमें मोर देन 10 बार चाहिए। ब्रेकआउट मोड पैटर्न मतलब क्या कि जो फर्स्ट कैंडल बनी है उसका हाई निकालना चाहिए, फिर दूसरी जो कैंडल है फिर ये जो कैंडल का लो है फिर लो निकालना चाहिए। पर ये उस केस में हम जो भी ट्रेडिंग रेंज है उसको एज अ मेजर मूव प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो हमें एज ए टारगेट मिल सकता है। पर अभी इस केस में प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैटर्न बना है आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 5, तो 5 बार में ही या 3 बार में ही इसका हाई निकाला है, इसका लो निकाला है। तो ये कोई रिलायबल पैटर्न नहीं है ब्रेकआउट मोड के लिए। इसलिए हम और साइडवेज ट्रेडिंग हम साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी कम है। तो अगर जैसा मैंने बताया यहाँ पे आप सेल करते हो तो ये रिवर्सल पे आपको ये बार पे एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे एक वेज पैटर्न बनता है पर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। फिर यहाँ पे और एक वेज बनता है, देखिए 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स हैं और ये कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बन रहे हैं, तो 1 2 3। सो जैसे कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बनते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। और यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है जो कि इनसाइड बार है, तो हम इसके डिसेंट सेल सिग्नल बार मतलब ऐसा मान लीजिए कि बियर बार है, कॉन्टेक्स्ट ठीक है, दैट बार इज क्लोज ऑन इज लो। भले ये इसकी बॉडी बहुत कम है, इसे हम एज अ डोजी बार ही कह सकते हैं, पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक है, हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो हमारे लिए पहला टारगेट क्या हो सकता है? ये में हो सकता है, ये में के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनना चाहिए, पर वैसा नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो फिर हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, बैड फॉलोअप हैं, यहाँ पे भी इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनसाइड बार है तब चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से रैली करें, पर फिर भी ईएमए के अभी भी हम नीचे हैं, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। तो ये जो सेकंड बुल बार बनता है उसके ऊपर मार्केट जाने लगता है तब हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये बार के ऊपर बाय बनता है, ये रीजनेबल बाय है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हायर लो डबल बॉटम बन चुका है। 2 लेग्स आर एक्सपेक्टेड, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग। मार्केट भले ही टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, पर जबकि यहाँ पे कहीं पे भी क्लियर सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट हम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। पर अगर यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय या सेल सिग्नल बार नहीं है तो फिर हम ये ट्रेडिंग रेंज का जो भी हाई है ये टेस्ट करने के लिए वेट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट सेल है, देखिए ये यहाँ पे हमारा जो बेस्ट बेट है ना वो सेल के लिए है। वो इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग रेंज का हाई है और जो बुल बार बना है उसके ऊपर वीक है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पे सेलर्स हो, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं एज ए लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब जैसे ही ये बार क्लोज होता है हम सेल कर सकते हैं। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? ये लो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, ये में हमारे लिए टारगेट हो सकता है।
तो बाकी का आप प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये हमारे लिए एक सेल होता, 50% क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक कर सकते थे। तो ऑलमोस्ट आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं और रिमेनिंग इसकी ये बार के ऊपर हमें एग्जिट करना था। फिर क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि अभी 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। भले BRC से बाय करते हैं, पर फिर भी इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये एक माइक्रो डबल टॉप था और एक रीजनेबल सेल सिग्नल बार था। तो बेटर ये है कि हम ये बाय ना लें। ये हम सेल ले सकते हैं पर ये बाय नहीं ले सकते हैं। क्या हमें समझ सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, पर अभी इसके ऊपर सेलर्स होने के चांसेस हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इमीडिएटली मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ से रिवर्सल हो, लो और लो बने। यहाँ पे अगर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता तब हम ये बाय के लिए सोच सकते थे, पर इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो रहा है। तो ये बाय ना लेने के जो रीज़न्स हैं वो ये है कि यहाँ पे अभी भी एक डबल टॉप बना था, माइक्रो डबल टॉप बना है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, ये बार की बॉडी बहुत ज़्यादा है और टारगेट यही एक्सपेक्टेड है। हमें अब ये नहीं पता है कि यहाँ पे कोई लोअर लो बनने वाला है या फिर हायर लो बनने वाला है। बस ये पता है कि ऊपर यहाँ पे सेलर्स हैं। तो क्या हम यहाँ पे सेल करके वेट कर सकते हैं? अगर आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो आप वेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमें, क्योंकि ये कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं है, यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से कोई सडनली मार्केट रैली करें। इसलिए फिर आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके फिर यहाँ पे कहीं पे जैसे मार्केट आता है आप यहाँ पे एग्जिट करना होगा। पर इसके लिए आपको बहुत सारे पुल बैक्स में आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सेल रीजनेबल है, ये बाय रीजनेबल नहीं है। देखिए, मार्केट में आप वैसे तो कभी भी एंटर करके बाय या सेल लेके आप ट्रेड को मैनेज करके आप उसको प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। अब मान लीजिए आप इसको बाय लेते हैं तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली प्रॉफिट मिल जाएगा। पर इनकेस मार्केट अगर नीचे भी आता है तब आप क्या कर सकते हो, तो उसमें और एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। जैसे मार्केट EMA के पास आता है, यहाँ से कुछ बाउंस एक्सपेक्टेड है, तो आपको एटलीस्ट ये पॉइंट और ये पॉइंट के मिड पॉइंट में एग्जिट करने के लिए मौका मिल सकता है। तो आप ब्रेक इवन में तो ये ट्रेड को निकाल ही सकते हो। तो ये सब चीज़ें ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हैं। तो मैं जो ट्रेड्स आपको बता रहा हूँ वो जो मैं समझता हूँ कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं, उसमें रिस्क बहुत कम है। तो नेक्स्ट जो सेल था वो ये था, इसके ऊपर हम बाय कर सकते थे 261 टू 281। तो यहाँ पे हमें 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं और फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप एग्जिट कर सकते हो ये बार के नीचे। या तो आप ये क्लोज पे एग्जिट कर सकते हो या फिर इसके नीचे। तो ये ऑलमोस्ट आपको ब्रेक इवन में निकालना पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट बाय है वो ये बार के ऊपर है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20-30 पॉइंट्स मिलते हैं। और जो नेक्स्ट सेल मैंने बताया वो ये था लिमिट ऑर्डर की तरह 220 टू 282। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 60 पॉइंट्स मिलते हैं। तो जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है वो रेंज बहुत कम होता है, 200 पॉइंट्स की भी रेंज नहीं है। $221 तो देखिए इस केस में पैसे बनाना बहुत मुश्किल होता है या बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। पर अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझते हो तो आप अपने ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। और 60 पॉइंट्स भी आपके लिए 200 की रेंज में 60 पॉइंट्स आपको मिलना मतलब दैट इज़ वेरी गुड आई वुड से। तो 60 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, and as I say, if you are trading 1000 quantity always, then
इवन इन ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन यू वुड मेक 1 लाख। तो अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। देखिए अगर आप इसकी ऑलरेडी तो एनीवेज बहुत बड़ा गैप अप होता है। ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन थी, डोजी बार ओपन होता है, इसके ऊपर बायर्स होने के चांस, इसके ऊपर सेलर्स होने के चांसेस है, इसके नीचे बायर्स होने के चांसेस हैं। यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, तो ये बार के नीचे हम सेल कर सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है, ये लो हो सकता है, EMA हो सकता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है। पर अगर इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो आपको एग्जिट करना होगा। यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप इसके ऊपर ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो। कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज बहुत बहुत छोटी है। देखिए यहाँ पे मैं इसलिए सेल करने के लिए बोल रहा था क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ डबल टॉप माइक्रो डबल टॉप बनाए, यहाँ पे भले भले ही लार्जर डबल टॉप बनाए, पर उस केस में हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि हमारे लिए टारगेट ये है। तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, बोथ द बार्स आर क्लोज एट इट्स लो, तो ये माइनर रिवर्सल भी हो सकता है। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर इमीडिएटली कोई बियर बार बनाए और नीचे आए। देखिए बाय का सेल बाय साइड जाने के लिए मैं इसलिए आई एम हेजिटेटिंग क्योंकि गैप अप होता है। गैप अप होने के बाद चांसेस ये है कि और रैली करे मार्केट, 50% चांसेस ये है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स होते हैं तो ऐसा हम कह सकते थे कि ये वो गैप अप सस्टेन हो रहा है। ट्रेडिंग रेंज में जाना मतलब वो गैप अप भले ही सस्टेन हो रहा है, पर फिर भी हमें यहाँ पे इमीडिएट रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी है, बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो अगर आपको बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है तो बुल ट्रेंड के लिए हमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, तो इसका मतलब ही ये है कि इधर यहाँ पे बियर ट्रेंड होगा या फिर मार्केट साइडवेज जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और बाय करने में जैसे मैंने बताया ये ऑलरेडी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, तो हमारे यही टारगेट है। और कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स के बाद चांसेस ये है कि ये माइनर हो, इसलिए हमें यहाँ पे इसके ऊपर बाय नहीं करना है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर सेल ज़रूर कर सकते, इसके नीचे सेल कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करना है, रिमेनिंग इसके ऊपर एग्जिट करना है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करे और यहाँ पे मार्केट मेजर मुँह तक जाए। क्या हम ये ब्रेकआउट पे सेल कर सकते हैं? अगर जैसे मैं बताते रहता हूँ कि अगर ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है तो न्यू हाई बन सकता है, मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो अगर हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो न्यू हाई बनाए रिवर्स हुआ है, यहाँ पे न्यू हाई बनाए रिवर्स हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है, बाय बहुत रिस्की है। हम यहाँ पे सेल ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन देखिए, उसके बाद फिर रिजम्पशन कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, ये डिसेंट बियर बार है, दैट बियर बार इज़ क्लोज एट स्लो, तो हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। फिर ये लो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, ये में टारगेट हो सकता है। ये में के ऊपर आप देखिए यहाँ पे कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट को बियर 10 में जाना होता तो यहाँ पे हो सकता है स्ट्रांगली मार्केट यहाँ से नीचे भी ब्रेक करें, पर हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं, क्या मार्केट EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, पर आप देखिए कि 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से कोई इमीडिएट रिवर्सल पैटर्न नहीं बन रहा है। तो जैसे ये बार नीचे आता है और ऊपर जाने लगता है, तो आप यहाँ पे कहीं पे आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी, अगर ये टारगेट पे 50% क्वांटिटी आपने बुक की है तो यहाँ पे आप अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा क्योंकि अभी मार्केट एक मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो जैसे हम ये अगर पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न बहुत छोटा पैटर्न है, इसे कंप्यूटर्स ट्रेड कर सकते हैं, हम नहीं ट्रेड कर सकते हैं। या HFT बोल सकते हैं, कंप्यूटर्स नहीं बोल सकते हैं, सिंस आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं भी ऐसा प्रोग्राम नहीं लिख सकता, क्योंकि लिख सकता हूँ पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये HFT कर सकते हैं जिनके पास खुद का ट्रेडिंग सेटअप है, NSE के पास अपना खुद का सर्वर रूम है। ब्रोकर के थ्रू अगर ये सब करने जाएंगे तो आप बहुत ब्रोकरेज दे देंगे और बहुत कम पैसे बनाएंगे। इसलिए ये मैन्युअली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बना के ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है, डबल टॉप बनता है, तो यहाँ पे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है।
तो हमारे लिए जो आज रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी में, ये एक सेल था, ये एक सेल था और यहाँ पे एक सेल था, इसके अलावा और कोई भी रीजनेबल ट्रेड्स नहीं है। देखिए इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको कहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, वरना आप ये यहाँ पे बहुत सारे एंट्रीज लेके हो सकता है स्कैल्प ट्रेड में आप अपना लॉस करवा दो। तो यहाँ पे हम अभी 19300 का सी देख ले पी देख लेते हैं। $97.2, तो यहाँ पे बस आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये ट्रेड हमारा ब्रेक इवन में ही निकलता। फिर नेक्स्ट ट्रेड इसके ऊपर होता, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और नेक्स्ट फिर ये सेल था 92, तो ये काफ़ी अच्छा होता, यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिलते हैं, मोर देन 30 पॉइंट्स। क्या ये वीक एक्सपेक्टेड है? तो यस। ट्रेडिंग रेंज है, तो ट्रेडिंग रेंज में आपको ये रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ऐसे बार क्लोज होने लगते हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अगर नेक्स्ट बार जैसे इसके ऊपर जाने लगता है, आप यहाँ पे इमीडिएटली एक्सिट कर सकते हो। यहाँ पे बायर्स आए, एक्सपेक्टेड ये है न्यू लो पे भी बायर्स हो। या फिर अगर आप ये रैली देख के ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और एक रिवर्सल आएगा, तब भी आप होल्ड कर सकते हो। फिर उस केस में आपको ये बार पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए ये बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज है, और ये जो लोगों ने भी बाय साइड गए होंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो भी बायर्स हैं, उनका ये बार के नीचे स्टॉप लॉस है। तो अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तब भी आप सेल कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल नहीं लेते हो, तो फिर आप ये बार के नीचे ज़रूर सेल ले सकते हो। तो यहाँ पे ये बार ऑलरेडी इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, आप एक तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल कर सकते हो, यहाँ पे जैसे नीचे जाने लगता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर ये बार के नीचे आप फिर बाय कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो। सेल मतलब पुट बाय करना, तो पुट बाय कर सकते हो। फिर आप सेम ये जो बार है यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से फिर कुछ और रिवर्सल आएगा, ईएमएस से रेजिस्टेंस आएगा, तो आप वो क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो। जो भी उसके बाद जो भी टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट पे फिर आपको एग्जिट करना होगा यहाँ पे कहीं पे। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बाय।